हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दिया है और फाइल करने के बाद आपको पता चलता है कि आपने कुछ गलतियां कर दी हैं फाइलिंग करते वक्त और अब आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो रिवाइज करना है, तो आप कैसे रिवाइज करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी गलतियां क्या हो सकती है, अगर मैं एक गलती यहाँ पे डिस्कस करूँ आपसे, तो हो सकता है आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते वक्त अपना 26AS देखा हो और अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दिया हो। फिर बाद में फाइल करने के बाद आपको पता चलता है कि AIS भी चेक करना होता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने म्यूचुअल फंड सेल किया था, वो ट्रांजैक्शन आपको 26AS में नहीं दिखता है। बाद में आपने AIS चेक किया और आपको पता चला कि म्यूचुअल फंड सेल भी किया है और मुझे कैपिटल गेन हुआ है, तो अब मुझे रिटर्न को रिवाइज करके ITR 2 भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी इनकम है, आपने ITR 1 भरा, ITR 1 भर के आपने फाइल कर दिया, ठीक है, बट आपको पता चला कि म्यूचुअल फंड इनकम भी है, तो अभी आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। तो कैसे रिवाइज करना है इस वीडियो में प्रोसेस देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। पहले लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिकली असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर लेना है। मैं ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कर देना है कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आएगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको सीधा यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए आएगा। फॉर्म आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। आपने ITR 1 भर दिया था गलती से, अभी आपको म्यूचुअल फंड के भी डिटेल्स डालने पड़ेंगे, तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। तो ITR 2 पे आपको क्लिक करना है और प्रोसीड विद ITR 2 पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको आ जाता है लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली पहला ऑप्शन रहता है, आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मेजर लोगों का पहला ही ऑप्शन होता है। तो आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में सारी चीज़ें आपको, जनरल इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इनकम में आपको सैलरी तो आपकी है ही, क्योंकि सैलरी आपको डालना है। कैपिटल गेन आपका एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है तो आपको डालना है। अदर सोर्स डेफिनेटली आपको डालना है। स्पेशल इनकम अगर आपका नहीं है तो आप अनटिक कर सकते हैं, बट यहाँ अनटिक होता नहीं है ये, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद हम तीसरा शेड्यूल देखेंगे। तो डिडक्शन में जो भी आपके डिडक्शन है वो आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपका ATG GGA भी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद टैक्सेस में आना है। टैक्सेस में सारी चीज़ों को रहने देना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अदर्स में आना है। अदर्स में भी आप इन सबको रहने दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ कर देंगे यहाँ पे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद वापस कंटिन्यू करना है, वापस यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद न्यू स्कीम बेनिफिशियल है या नहीं है, ये आपको पहले डिसाइड कर लेना है, उसके बाद ही रिटर्न फाइल करना है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए जिनके पास डिडक्शंस नहीं होते हैं, उनके लिए न्यू स्कीम जो है वो बेनिफिशियल होती है। तो यहाँ आई बटन पे वीडियो लिंक कर लिया है कि कैसे चेक करना है कि कौन सी स्कीम बेनिफिशियल है। आप चाहें तो देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम फिलहाल नो करेंगे कि हम न्यू स्कीम ऑप्ट नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वापस स्क्रॉल डाउन करेंगे, हम क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पे सारे शेड्यूल्स आ जाते हैं। बेसिकली ये शेड्यूल्स हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो शेड्यूल्स हमें भरने हैं वो सारे हमको यहाँ पे भर देने हैं। पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बाकी सारी चीज़ें तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंजेस यहाँ पे ही है रिवाइज रिटर्न में, क्योंकि ओरिजिनल रिटर्न भरने के लिए ITR 2 मैंने बता दिया है, आई बटन पे लिंक कर दिया है। कैसे भरना है रिटर्न आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि रिवाइज अगर आपको करना है ना, तो कहाँ पे चेंजेस होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल रिटर्न भरेंगे तो ये बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टैक्ट ये भी बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइलिंग स्टेटस में आना है आपको और यहाँ पे आपको देखना है। जब आप ओरिजिनल रिटर्न भरते हैं तो यहाँ पे 139(1) सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप रिवाइज भरते हैं तो 139(5) सेलेक्ट करना पड़ता है, जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। इसके बाद ओरिजिनल जो आपने ITR भरा था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने कब फाइल किया था वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भरने की जरूरत नहीं है आपको, सारी चीजें ऑटोमेटिक आएंगी। सिर्फ आपको एक बार देख लेना है कि सारी चीजें ऑटोमेटिक आ रही हैं तो सही आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। ओरिजिनल रिटर्न में आपको 139(1) रहता है। जैसे आप 139(1) करेंगे ना तो ये सारी चीजें हट जाएंगी।
ठीक है, क्योंकि आप रिवाइज भर रहे हैं इसलिए पूछ रहा है कि ओरिजिनल का एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या था एंड डेट ऑफ फाइलिंग क्या थी। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको रेसिडेंस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं 182 डेज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको नो कर देना है अगर आप डायरेक्टर नहीं है। अनलिस्टेड शेयर्स भी अगर आपके पास नहीं है तो नो कर देना है और यहाँ पे सेव कर देना है। आपको सेव करने के बाद बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख लेना है कि रिफंड के लिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर नहीं दिख रहा है किसी भी एरर की वजह से ऐड अनदर करके आप ऐड कर सकते हैं, या फिर वापस से आप रिस्टार्ट करेंगे ना तो रिफ्रेश हो जाएगा तो आपका बैंक जो है दिखने लगेगा। यहाँ पे आपको कर देना है कंफर्म। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफर्म कर दिया आपने। ये वाला जो जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया मैंडेटरी वाला, ये आपका हो गया बरोबर, यहाँ पे कंफर्म करके भी आ रहा है। ठीक है, रिवाइज रिटर्न में बस उतना ही चेंजेस है जो मैंने आपको बताया। बाकी जो आपको भरना है ना, सैलरी, कैपिटल गेन, वो सारी चीजें जैसा आप ओरिजिनल रिटर्न भरते हैं ना ITR 2, वैसा सेम है, आपको भरना है। ओरिजिनल रिटर्न कैसे भरते हैं यहाँ आई बटन पे लिंक कर दिया है मैंने, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सैलरी है तो कैसे भरना है, कैपिटल गेन है तो आपको कैसे दिखाना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे आपको दिखाना है, अदर सोर्स कैसे दिखाना है, डिडक्शंस कैसे दिखाने हैं, सारी चीजें बता दी हैं, आप जाके देख सकते हैं। कोई भी ITR आप भरते हैं, ITR 1, 2, 3, 4 कोई भी भरते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन में ही सिर्फ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जनरल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि अगर आप रिवाइज कर रहे हैं वाला सेक्शन वहां पे आ रहा है कि नहीं, और वापस से सेक्शन आने के बाद वो ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आपने कब फाइल किया था ओरिजिनल रिटर्न। ये सारी चीजें अगर आ रही है ना तो बाकी उन सारी सिर्फ उतना चीज छोड़ के बाकी सारी चीजें जो है ना वो ओरिजिनल रिटर्न आप जैसे फाइल करते हैं वैसे ही चीजें भरनी है और रिटर्न को फाइल करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको रिवाइज करना है तो क्या मेजर चीज होती है जो आपको देखनी है, क्योंकि यही चीज है जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो आप जैसे ओरिजिनल रिटर्न भरते हैं ना वैसे ही आपको भरना है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर वीडियो समझ में आई है एंड पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, उसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे एंड आपकी अगर क्वेरीज होंगी तो वो सॉल्व कर दी जाएंगी। जैसे कि किसी पर्सन ने मुझे ये पूछा था कमेंट में कि रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, क्या क्या चीजें देखनी है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। डेफिनेटली सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस करना है एंड डेफिनेटली आप अपना क्वेरी कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट में रिप्लाई करने लायक होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, अगर ऐसा लगेगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए तो उस पर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।